सेबी ने डीमैट अकाउंट की लिमिट बढ़ा दी है। ये स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए एक खुशी की बात है। कितनी बढ़ाई गई है लिमिट और ये कब से एप्लीकेबल होगा और क्या है इसके फ़ायदे, आइए देखते हैं। तो सेबी ने बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट यानी कि BSDA की लिमिट बढ़ा दी है। स्टॉक मार्केट में छोटे इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ हो, इसलिए सेबी ने इस कदम को उठाया है। पहले ये लिमिट 2 लाख की थी, जिसे अब बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है। ये न्यू लिमिट 1 सितंबर 2024 से शुरू हो जाएगी। सेबी ने ये डिसीजन इसलिए लिया है क्योंकि इससे जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं उनका झुकाव स्टॉक मार्केट की तरफ बढ़ेगा, इससे उनका फाइनेंशियल एक्सेस बढ़ेगा और जो बेसिक सर्विसेज डीमैट अकाउंट है जिसे हम BSDA कहते हैं, उसमें जो एसेट्स की लिमिट है वो बढ़ेगी। इन्वेस्टर्स को इससे क्या फ़ायदा होगा, अब ये देखते हैं। अगर इस तरीके के अकाउंट में पोर्टफोलियो की वैल्यू 4 लाख रुपए तक के है तो ऐसे में उस इन्वेस्टर को 0 एनुअल फ़ी लगेगी। अगर यही वैल्यू 4 लाख से 10 लाख तक के है तो 100 रुपीज़ एनुअल फ़ी लगेगी, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, ओके है। और अगर आपकी लिमिट 10 लाख से ऊपर की है तो आपका BSDA अकाउंट ऑटोमेटिकली रेगुलर डीमैट अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। और तो और अगर अकाउंट होल्डर इलेक्ट्रॉनिक मोड से स्टेटमेंट चाहता है तो ऐसे में आपको कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। हाँ, लेकिन अगर आप फिज़िकल फॉर्म में स्टेटमेंट चाहते हैं तो आपको 25 रुपये पर स्टेटमेंट चार्जेस लगेंगे। 2012 में सेबी ने BSDA अकाउंट की शुरुआत की थी। ये स्टैंडर्ड डीमैट अकाउंट का ही सिंप्लीफाइड वर्जन है और जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं उन पर कम से कम चार्जेस लगे ताकि इन्वेस्टर्स पर चार्जेस का ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, ये इसका मेन पर्पस था। सो ये जो न्यू लिमिट है 1 सितंबर 2024 से इसका पूरा फ्रेमवर्क इफ़ेक्ट में आ जाएगा और जो कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट है, दैट इज़ जिसको हम CAS कहते हैं, ये आपको थ्रू मेल भेजा जाएगा। इवन जिनको ये थ्रू ईमेल, मतलब जिनको CAS थ्रू ईमेल नहीं चाहिए, उनके पास ऑप्शन है कि उन्हें ये फ़िज़िकल फॉर्म में रिसीव होगा।